असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी। हर हर महादेव भक्तों। असुरों में कई महान शिव भक्त असुर हुए हैं। शुक्राचार्य उनमें से एक थे। आओ उनके बारे में जानते हैं 10 रहस्य। पहला रहस्य, ऋषि भृगु के पुत्र थे शुक्राचार्य। महर्षि भृगु के पुत्र और भक्त प्रहलाद के भांजे शुक्राचार्य। महर्षि भृगु की पहली पत्नी का नाम ख्याति था, जो उनके भाई दक्ष की कन्या थी। ख्याति से भृगु को 2 पुत्र दाता और विधाता और एक बेटी लक्ष्मी का जन्म हुआ। लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु से हुआ। भृगु के और भी पुत्र थे, जैसे उष्णा, च्युवन आदि। माना जाता है कि उष्णा ही आगे चलकर शुक्राचार्य कहलाए। एक अन्य मान्यता अनुसार वे भृगु ऋषि तथा हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या के पुत्र थे। मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य का वर्ण श्वेत है। इनका वाहन रथ है। उसमें अग्नि के समान 8 घोड़े जुटे रहते हैं। रथ पर ध्वजाएं फहराती रहती हैं। इनका आयुध दंड है। शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी हैं तथा इनकी महादशा 20 वर्ष की होती है। दूसरा रहस्य, शुक्र नीति के प्रवर्तक। शुक्राचार्य महान ज्ञानी के साथ साथ एक अच्छे नीतिकारी भी थे। शुक्राचार्य की कही गई नीतियाँ आज भी महत्व रखती हैं। आचार्य शुक्राचार्य शुक्र नीति शास्त्र के प्रवर्तक थे। इनकी शुक्र नीति अभी भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। शुक्राचार्य की कन्या का नाम देवयानी तथा पुत्र का नाम शंद और अमर्क था। इनके पुत्र शंद और अमर्क हिरण्यकश्यपु के यहाँ नीति शास्त्र का अध्यापन करते थे। ऋग्वेद में भृगुवंशी ऋषियों द्वारा रचित अनेक मंत्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें वेन, सोमाहुति, स्यूमरश्मि, भार्गव, आरवी आदि का नाम होता है। तीसरा रहस्य, कहा जाता है कि दैत्यों के साथ हो रहे देवासुर संग्राम में महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति, जो योग शक्ति संपन्न तेजस्वी महिला थी, दैत्यों की सेना के मृतक सैनिकों को जीवित कर देती थी, जिससे नाराज होकर श्री हरि विष्णु ने शुक्राचार्य की माता व भृगुजु की पत्नी ख्याति का सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। जम्बू द्वीप के इलावर्त रसिया क्षेत्र में 12 बार देवासुर संग्राम हुआ। अंतिम बार हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र राजा बलि के साथ इंद्र का युद्ध हुआ और देवता हार गए। तब संपूर्ण जम्बूद्वीप पर असुरों का राज हो गया। इस जम्बूद्वीप के बीच के स्थान में था इलावर्त राज्य। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि अंतिम बार संभवतः शंबासुर के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें राजा दशरथ ने भी भाग लिया था। चौथा रहस्य, शुक्राचार्य को याद थी मृत को जिंदा करने की विद्या। इस विद्या के आविष्कार भगवान शंकर थे। इस विद्या द्वारा मृत शरीर को भी जीवित किया जा सकता है। यह विद्या असुरों के गुरु शुक्राचार्य को याद थी। शुक्राचार्य इस विद्या के माध्यम से युद्ध में आहत सैनिकों को स्वस्थ कर देते थे और मृतकों को तुरंत पुनर्जीवित कर देते थे। शुक्राचार्य ने रक्त बीज नामक राक्षस को महामृत्युंजय सिद्धि प्रदान कर युद्ध भूमि में रक्त की बूंद से संपूर्ण देह की उत्पत्ति कराई थी। कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र के सिद्ध होने से भी यह संभव होता है। महर्षि वशिष्ठ, मार्कंडेय और गुरु द्रोणाचार्य महामृत्युंजय मंत्र के साधक और प्रयोगकर्ता थे। हिमालय में संजीवनी नामक एक जड़ी बूटी भी मिलती है, जिसके प्रयोग से मृतक फिर से जी उठता है। मत्स्य पुराण अनुसार गौतम ऋषि की सलाह पर ही शुक्राचार्य ने शंकर की आराधना कर मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की, जिसके बल पर देवासुर संग्राम में असुर अनेक बार जीते। पांचवा रहस्य, एकाक्षता नाम। माना जाता है कि एक समय जब भगवान विष्णु ने वामनावतार में जब राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, तब शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप में बलि के कमंडल में जाकर बैठ गए, जिससे कि पानी बाहर न आए और बलि भूमि दान का संकल्प न ले सके। तब वामन भगवान ने बलि के कमंडल में एक तिनका डाला, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसलिए इन्हें एकाक्ष यानी एक आंख वाला भी कहा जाता है। छठा रहस्य, शिव ने निगल लिया था। मृत संजीवनी विद्या के कारण दानवों की संख्या बढ़ती गई और देवता असहाय हो गए। ऐसे में उन्होंने भगवान शंकर की शरण ली। शुक्राचार्य द्वारा मृत संजीवनी का अनुचित प्रयोग करने के कारण भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया। क्रोधावश उन्होंने शुक्राचार्य को पकड़कर निगल लिया। इसके बाद शुक्राचार्य शिव जी की देह से शुक्ल कांति के रूप में बाहर आए और अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त किया। आठवां रहस्य, संगीतज्ञ और कवि थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य को श्रेष्ठ संगीतज्ञ और कवि होने का भी गौरव प्राप्त है। भागवत
पुराण के अनुसार भृगु ऋषि के कवि नाम के पुत्र भी हुए, जो कालांतर में शुक्राचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत के अनुसार शुक्राचार्य औषधियों, मंत्रों तथा रसों के भी ज्ञाता हैं। इनकी सामर्थ्य अद्भुत है। इन्होंने अपनी समस्त संपत्ति अपने शिष्य असुरों को दे दी और स्वयं तपस्वी जीवन ही स्वीकार किया। 9वां रहस्य, शुक्राचार्य का शुक्राचार्य नाम कैसे पड़ा? कवि या भार्गव के नाम से प्रसिद्ध शुक्राचार्य का शुक्र नाम कैसे पड़ा? इस संबंध में वामन पुराण में विस्तार से उल्लेख मिलता है। कथा अनुसार जब शुक्राचार्य को शंकर भगवान निगल जाते हैं, तब शंकर जी के उदर में जाकर कवि शुक्राचार्य ने शंकर भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उनको बाहर निकलने की अनुमति दे दी। जब वे एक दिव्य वर्ष तक महादेव के उदर में ही विचरते रहे, लेकिन कोई छोर न मिलने पर वे पुनः शिव स्तुति करने लगे, तब भगवान शंकर ने हंसकर कहा कि मेरे उदर में होने के कारण तुम मेरे पुत्र हो गए हो, अतः मेरे शिशु से बाहर आ जाओ। आज से समस्त चराचर जगत में तुम शुक्र के नाम से ही जाने जाओगे। शुक्रत्व पाकर भार्गव भगवान शंकर के शुक्र स्थान से निकल आए। तब से ये शुक्राचार्य के नाम से विख्यात हुए। 10वां रहस्य, क्या शुक्राचार्य अरब चले गए थे? शुक्राचार्य को प्राचीन अरब के धर्म और संस्कृति का प्रवर्तक माना जाता है। हालांकि इस पर विवाद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि अरब को पहले पाताल लोक की संज्ञा दी गई थी। गुजरात के समुद्र के उस पार पाताल लोक होने की कथा पुराणों में मिलती है। माना जाता है कि जब राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया गया था, तब शुक्राचार्य भी उनके साथ चले गए थे। दूसरी मान्यता अनुसार दैत्यराज बलि ने शुक्राचार्य का कहना न माना, तो वे उसे त्याग कर अपने पौत्र औरव के पास अरब में आ गए और 10 वर्ष तक वहां रहे। शुक्राचार्य के पौत्र का नाम औरव, अरव या हर्व था, जिसका अपभ्रंश होते होते अरब हो गया। अरब देशों का महर्षि भृगु के पुत्र शुक्राचार्य तथा उनके पौत्र औरव से ऐतिहासिक संबंध के बारे में हिस्ट्री ऑफ पार्सिया में उल्लेख मिलता है, जिसके लेखक साइकस हैं। हर हर महादेव। ऐसी ही कहानियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।